सुबह में जब अखाड़े से वापस आकर खाना खाने बैठा तो दीबा मामी ने सबके सामने एक डॉक्टर के पास जाने की बात की। दीबा मामी, बाजी कल हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने कल का वक्त दिया है, बोल रहे थे 2 घंटे का छोटा सा ऑपरेशन है। नायला मामी, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, कितने बजे पहुँचना है वहाँ? दीबा मामी, डॉक्टर ने कहा था कि 11 बजे तक पहुंच जाऊं, उसके बाद ऑपरेशन होगा और शाम को शायद छुट्टी भी मिल जाए। नायला मामी, इतनी जल्दी छुट्टी भी मिल जाएगी, ये तो अच्छी बात है। मायरा, सुन रही हो ना, कल का सारा काम तुझे करना पड़ेगा। मायरा मामी, बाजी मैं क्या कह रही थी कि दीबा के साथ मैं चली जाती हूँ, मैं तो वहाँ पहले भी जा चुकी हूँ। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ख्वामखा आप इतनी भाग दौड़ में परेशान होंगी। आप घर पर ही रहें, मैं सब संभाल लूँगी। दीबा मामी, मायरा ठीक कह रही है बाजी, वो सब जानती है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो देख लेगी। आप कहाँ ढूंढती रहेंगी, आप घर पर ही रहें। नायला मामी, मगर दिलदार मामा, भाभी दीबा ठीक कह रही है, आप फिक्र मत करें, बहू जा तो रही है साथ में। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप डॉक्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। दीबा मामी, बाजी कल इनको ज़रूरी काम है, इसलिए वो साथ नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ शेरू को साथ ले जाएं। सरवर मामा, दिलदार तू अपना काम हमें बता दे, मैं या बख्तियार कर देंगे, तू बहू के साथ जा। बख्तियार मामा, हाँ भैया, आप मुझे बता दीजिए। दिलदार मामा, अरे आप परेशान ना हो, शेरू है ना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो सब संभाल लेगा। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद सब मान गए और ये फाइनल हुआ कि मुझे सुबह दीबा मामी और मायरा मामी के साथ शहर जाना है। मैं मायरा मामी की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाने के बाद मामा लोग चले गए। मैंने मायरा मामी को इशारा किया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में मामी मेरे पास आ गई। ये सब क्या चक्कर है? मायरा मामी, बाजी के खास दिन रुक गए हैं, वो माँ बनने वाली है। शेरू, सच? क्या मामी माँ बनने वाली है? मायरा मामी, हाँ, कल मुझे बाजी ने बताया था कि उनके 10 दिन लेट हो गए हैं और अभी तक नहीं आए, इसीलिए मैंने ये सब बहाना बनाया है, वरना ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो मुश्किल होगी। शेरू, मगर आपने पहले कभी दिनों के बारे में बताया नहीं मुझे, क्या आपको नहीं आते? मायरा मामी, हर किसी को आते हैं, मुझे, दीबा बाजी, नायला बाजी, सबको, और तेरी महविश को भी आते होंगे, और मैं कैसे बताती, जब से तुमने मेरे साथ ये सब किया है मुझे आए ही नहीं। शेरू, अब समझा। मायरा मामी, शुक्र है समझ गए, अब मैं जाऊं? शेरू, ऐसे कैसे जाएंगी? मामी के कुछ बोलने से पहले ही मैंने उनको खींच कर गले लगा लिया। मामी पीछे हटी। बदमाश, दरवाज़ा खुला है, अगर कोई आ जाता तो। उसके बाद मामी नीचे चली गई और मैं घर से निकल गया महविश से मिलने के लिए। महविश आंगन में ही काम कर रही थी, मैं उसे इशारा करके नहर पर चला गया। मेरे पीछे महविश भी तकरीबन 10 मिनट में ही आ गई। महविश, आ गई मेरी याद, कल कहाँ थे आप? वो कल गामा भैया के साथ शहर गया था। वो सब छोड़ो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। महविश, कहें क्या बात है, क्या तुम्हें खास दिन आते हैं? मेरे सवाल पर महविश शर्मा गई। महविश, ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है हमने जो प्यार किया था। मैं ये कहकर खामोश हो गया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। महविश, अब याद आया आपको? अगर आपके आसरे रहती तो पक्का अब तक मैं भी पेट में बच्चा लिए घूम रही होती। शेरू, मतलब? महविश, मतलब ये कि मुझे मेरी सहेली ने बताया था इस बारे में और मैंने उससे वो गोली मंगवा कर खा ली थी। कैसी गोली? महविश, जिससे नहीं होता। तुम्हारी सहेली ने पूछा नहीं तुम्हें क्यों चाहिए वो गोली? महविश, मैंने उसे ये थोड़ी बताया कि मुझे अपने लिए चाहिए, वो तो मैंने अपनी सहेली का बोलकर उससे मंगवा ली थी। तुम तो बहुत समझदार हो, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा, तुम्हें गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महविश, वो कैसे? मैं एहतियात करूँगा। महविश मेरी बात सुनकर शर्माने लगी। महविश, मुझे आपको कुछ बताना है। शेरू, बोलो क्या बात है?
महविश, वो बाबा बोल रहे हैं कि शहर वाले चचा जी बुला रहे हैं हमें उनके पास कुछ दिनों के लिए। शेरू, ये तो अच्छी बात है। महविश, क्या अच्छी बात है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराता है। शेरू, अरे तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे बाबा के भाई हैं, उनका भी दिल करता होगा मिलने को, और वैसे भी तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रही हो। महविश, पता नहीं क्यों मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। शेरू, हट पगली कहीं की, अगर ज़्यादा देर वहाँ रुकी तो मैं लेने आ जाऊंगा, देख लेना। महविश मेरे गले लग गई, उसकी आंखों में नमी थी। महविश, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती, आप मुझे अपने पास रख लीजिए ना। शेरू, फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा, और देखना सुहाग रात पर सोने नहीं दूंगा। महविश मेरी बात से शर्मा गई और मेरे सीने में चेहरा छुपाने लगी। मैं महविश के साथ कुछ देर बातें करता रहा और वो जल्दी वापस चली गई, क्योंकि वो घर पर बताकर नहीं आई थी। महविश से मिलने के बाद मैं खेतों की तरफ चला गया। खेतों में कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते हुए मैं तंजीला भाभी के घर की तरफ से जा रहा था तो उनके गेट पर ही मुझे तंजीला भाभी के ससुर मिल गए। मेरे मना करने के बाद भी वो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। तंजीला के ससुर, अरे बेटा, कहाँ गायब हो, उस दिन के बाद आज नज़र आए हो। चचा जी, मैं तो आया था घर, आप ही नहीं थे। तंजीला का ससुर, बस बेटा कोई काम आ गया होगा, और बताओ क्या चल रहा है, कसरत तो कर रहे हो ना, मन लगा कर यूं ही मेहनत करो और यूं ही गांव का नाम रोशन करते रहना। मैं चचा से बात कर ही रहा था कि अंदर से तंजीला भाभी हमारी आवाज़ सुनकर चली आई। वो मुझे शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी। तंजीला भाभी मेरे लिए दूध का गिलास गर्म करके लाई। तंजीला भाभी, लगता है देवर जी बड़े आदमी हो गए हैं, इसीलिए हमारे घर नहीं आते। शेरू, अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो मैं ज़रा बाहर गया था। मैंने तंजीला भाभी को अपने ना आने की वजह बता दी। तब उन्होंने अपने ससुर से कहा, बाबा जी, मैं मवेशियों को चारा 6 बजे ही डालूंगी, ठीक है ना। तंजीला भाभी अपने ससुर से बात करते हुए मुझे देख रही थी, यानी कि मुझे फिर से शाम को 6 बजे पीछे से आने को कह रही थी। मैं उनका इशारा समझ गया और हाँ में गर्दन हिलाकर उनको बता दिया। तंजीला का ससुर, अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वो तो तुम जानो, और तुम्हारी साथ क्या कर रही है, उसे बताओ, शेरू आया है। तंजीला भाभी, अम्मा जी ज़रा बाथरूम गई हैं अभी अभी। बातों बातों में मैंने दूध का गिलास ख़त्म किया। घर में खाने के वक्त पर पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए मैंने जल्दी से उनसे इजाज़त ली और घर आ गया। तंजीला भाभी को शाम को मिलने आना पड़ेगा, बेचारी कल से तड़प रही होगी। घर आकर मैंने सबके साथ खाना खाया और अपने कमरे में चला गया आराम करने। शाम को 6 बजे मैं ठीक टाइम पर तंजीला भाभी के घर के पिछवाड़े में पहुंच गया। दरवाज़ा आज भी खुला था, जैसे मैंने अंदर घुसने के बाद बंद कर दिया और चारे वाली कोठड़ी में छुप गया। थोड़ी देर में ही तंजीला भाभी भी आ गई और आते ही मेरे गले लग गई। कल कहाँ थे, मैं तुम्हारा रास्ता देखती रही, पता है कितना बुरा हाल है मेरा। शेरू, भाभी ज़रूरी काम आन पड़ा था, इसलिए जाना पड़ा, अब आ गया हूँ ना। तंजीला भाभी, तुम्हारे पास मोबाइल तो होगा ना, मुझे अपना नंबर दो। मैंने तंजीला भाभी को अपना नंबर दे दिया। मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसे चोरी छुपे करने में पकड़े जाने का डर तो लगा ही रहता है। इसलिए मैंने जल्दी से भाभी के दरवाजे को पेंट करने लगा। तभी बाहर से तंजीला भाभी की सास की आवाज़ आई। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियोस में अपलोड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।